नमः संस्कृताय आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल प्रज्ञान संस्कृत क्लासेस में। आज हम सदानंद योगींद्र द्वारा विरचित वेदांत सार को पढ़ेंगे। वेदांत सार एक प्रकरण ग्रंथ है। ये पुस्तक है डॉक्टर सत्यनारायण श्रीवास्तव की। इसी पुस्तक से पढ़ेंगे। विभिन्न दृष्टियों और बौद्धिक स्तरों से विचार करने के कारण भारत भूमि में अनेक दार्शनिक विधाओं का प्रादुर्भाव हुआ, जिनमें न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, पाशुपत, पांचरात्र, प्रतिभिज्ञा और शाक्त इत्यादि आस्तिक दर्शन हैं। तो कौन कौन से आस्तिक हो गए? न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, पाशुपत, पांचरात्र, प्रतिभिज्ञा और शाक्त इत्यादि आस्तिक दर्शन हैं, जिनमें से लोकायत जो चार्वाक दर्शन को ही लोकायत दर्शन कहते हैं। जैन दर्शन को ही आहार दर्शन कहते हैं और बौद्ध दर्शन इसे ही सौगत दर्शन भी कहते हैं। इत्यादि नास्तिक दर्शन है। तो 3 नास्तिक दर्शन है। इन दर्शनों में न्याय के 2 भेद हैं। जो न्याय है, न्याय के 2 भेद हैं। जो न्याय दर्शन है, इसके भी 2 भेद हैं, प्राचीन न्याय, नव्य न्याय। सांख्य भी सोएश्वर और निरीश्वर भेद से 2 प्रकार का है। जो सांख्य दर्शन है, सांख्य ये भी 2 प्रकार का है। सोएश्वर एक, निरीश्वर भेद से 2 प्रकार का है। योग शास्त्र के भी 2 भेद हैं, राजयोग और हठ योग। राजयोग, हठ योग, ये भी योग शास्त्र के 2 भेद हैं। पूर्व मीमांसा में कर्म का निरूपण किया गया है। तो कर्म का निरूपण किस दर्शन में किया गया? तो पूर्व मीमांसा दर्शन में। इसमें ईश्वर को न मानकर कर्म की ही सर्वोच्चता को माना गया। किसमें? पूर्व मीमांसा में। ईश्वर को नहीं माना गया, कर्म की श्रेष्ठता मानी गई है। इसीलिए पूर्व मीमांसा निरीश्वरवादी है, क्योंकि ईश्वर को नहीं मानता है, इसीलिए पूर्व मीमांसा निरीश्वरवादी दर्शन है। कुमारिल भट्ट और उनके शिष्य प्रभाकर के पारस्परिक मतभेदों को लेकर मीमांसा में भी भट्ट और प्रभाकर भेद से 2 प्रस्थान हो गए। उत्तर मीमांसा में उपनिषद प्रतिपाद्य जीव और ब्रह्म के स्वरूप का विवेचन किया गया है। तो उत्तर मीमांसा में किसका विवेचन किया गया? जीव और ब्रह्म के स्वरूप का विवेचन किया गया है। वेद के अंतिम भाग या उपनिषद जिनमें प्रतिपाद्य निरूपण होने से वेद का अंत पराकाष्ठा होने के कारण उत्तर मीमांसा को भी वेदांत कहा गया है। उपनिषद का अंतिम भाग, वेद उपनिषद का अंतिम भाग है ना, वेद का अंतिम भाग है उपनिषद, तो इसे ही उत्तर मीमांसा को ही वेदांत कहा गया है। अद्वैत आदि विभिन्न सिद्धांत दृष्टियों से अनेक आचार्यों ने वेदांत की व्याख्या प्रस्तुत की है, जिनमें से आचार्य हैं शंकराचार्य। शंकराचार्य का मत है अद्वैतवाद। तो अद्वैतवाद किसका मत है? शंकराचार्य का। इसमें से रामानुजाचार्य द्वारा विशिष्टाद्वैत, तो विशिष्टाद्वैतवाद कौन मानते हैं? तो रामानुज। और मध्वाचार्य का द्वैतवाद कौन है? मध्वाचार्य। निव्वकाचार्य का है द्वैताद्वैतवाद। और वल्लभा के द्वारा, जो वल्लभाचार्य हैं, उनके द्वारा शुद्धाद्वैत, ये चैतन्य महाप्रभु के द्वारा अचिंत्य अभेदवाद का प्रवर्तन किया गया है। तो ये चार आचार्यों का मत है, जिसमें से शंकराचार्य के द्वारा अद्वैतवाद, रामानुजाचार्य द्वारा विशिष्टाद्वैतवाद, मध्वाचार्य द्वारा द्वैतवाद और निव्वकाचार्य द्वारा द्वैताद्वैतवाद। इसमें वल्लभा के द्वारा शुद्धाद्वैत। अद्वैत वेदांत शंकर वेदांत का नाम से भी प्रसिद्ध है। जो अद्वैत वेदांत है, ये क्योंकि शंकराचार्य के द्वारा माना गया, इसीलिए ये अद्वैत वेदांत शंकर वेदांत के नाम से भी प्रसिद्ध है, क्योंकि इनकी आचार्य परंपरा में ही शंकराचार्य का स्थान सबसे प्रमुख है। सबसे पहले कौन आचार्य की परंपरा में सबसे पहले प्रमुख स्थान किसका है? तो शंकराचार्य का। शंकर वेदांत में वाचस्पति मिश्र के द्वारा प्रवर्तित भावमती प्रस्थान और पदपादिकी पंचपादिका टीका के व्याख्याता के द्वारा प्रवर्तित विवरण प्रस्थान प्रसिद्ध है। किसकी? वाचस्पति मिश्र की।
ये पूछा भी गया था जीडीसी 2014 और जीडीसी 2015 में कि शंकर वेदांत से प्रमुख मत, जो शंकर वेदांत का प्रमुख है अद्वैत वेदांत किसका मत है, जो शंकर वेदांत का। वेदांत दर्शन का अपर नाम क्या है, तो उत्तर मीमांसा। अभी यहाँ पे पढ़ा भी था कि उत्तर मीमांसा को ही वेदांत कहा गया है, तो उत्तर मीमांसा का ही दूसरा नाम है वेदांत दर्शन, या वेदांत दर्शन का ही दूसरा नाम है उत्तर मीमांसा। शंकराचार्य ने वैदिक वर्णाश्रम धर्म और अद्वैत वेदांत के प्राचार्य भारतवर्ष के 4 कोनों में 4 पीठों की स्थापना की। तो शंकराचार्य हैं, इन्होंने चारों कोनों पर पीठों की स्थापना की, जिसमें से उत्तर में बदरिकाश्रम के निकट ज्योतिष पीठ, तो ज्योतिष पीठ की स्थापना कब की, तो उत्तर में कौन सी है, तो ज्योतिष पीठ। पूर्व में पुरुषोत्तमपुरी क्षेत्र में गोवर्धन पीठ, और दक्षिण में रामेश्वर क्षेत्र में श्रृंगेरी पीठ, और पश्चिम में द्वारका धाम में शारदा पीठ। ये 4 पीठ या मठों की स्थापना की किन्ने, शंकराचार्य। यहाँ पे पूछा गया था कि अद्वैत वेदांत के अनुसार वार्तिककार हैं। शंकराचार्य के अनुसार वार्तिककार कौन है, तो सुरेशाचार्य। ये आगे आएगा भी, कई बार पूछा गया परीक्षा में। सुरेशाचार्य, इन शिष्यों में सुरेशर और पदपाद ने विशेष ख्याति अर्जित की। तो सुरेशाचार्य ने किस किस पर मतलब ग्रंथ लिखे, तो सुरेशाचार्य ने बृहदारण्यक उपनिषद में भाष्य वार्तिक, तैत्तिरीय उपनिषद पर भी भाष्य वार्तिक लिखा, और दक्षिणामूर्ति स्रोत वार्तिक भी लिखा, और पंचीकरण वार्तिक तथा नैष्कर्म्य सिद्धि आदि ग्रंथों का निर्माण किया। ये पूछा गया है, नैष्कर्म्य सिद्धि किसका ग्रंथ है, तो सुरेशाचार्य का, इसीलिए ये वार्तिककार के नाम से प्रसिद्ध है। वार्तिककार कौन है, तो सुरेशाचार्य। शंकर वेदांत के इतिहास में आचार्य वाचस्पति मिश्र ने शारीरिक भाष्य पर भामती की रचना करके अपूर्व गौरव प्राप्त किया। तो वाचस्पति मिश्र ने शारीरिक भाष्य पर कौन सी टीका लिखी या कौन सी रचना लिखी, तो भामती। जिस प्रकार पंचपादिका ने विवरण प्रस्थान को जन्म दिया, उसी प्रकार इनकी ये टीका भामती प्रस्थान की जननी बनी। इनकी लोकप्रियता का परिणाम यह है कि इस प्रकार श्रेष्ठ आचार्यों की 6 टीकाएँ मिलती हैं कि मधुसूदन सरस्वती प्रणीत, मधुसूदन सरस्वती के द्वारा प्रणीत है सार संग्रह नामक ग्रंथ, और निरसंग श्रम प्रणीत है, निरसंग श्रम के द्वारा रचित है तत्वबोधिनी, और राम तीर्थ के द्वारा प्रणीत है अन्वयार्थ प्रकाशिका, और अग्निचित पुरुषोत्तम कृत है सुबोधिनी टीका, और राघवानंद की रचना है विद्यामृत वर्षिणी, और विश्वदेव प्रणीत है सिद्धांत दीप। ये ग्रंथ मिलते हैं, ये 6 आचार्यों की 6 टीकाएँ मिलती हैं, श्रेष्ठ आचार्यों की 6 टीकाएँ। तो मधुसूदन सरस्वती की है सार संग्रह, निरसंग श्रम प्रणीत है तत्वबोधिनी, राम तीर्थ की है अन्वयार्थ प्रकाशिका, अग्निचित पुरुषोत्तम की है सुबोधिनी, राघवानंद की है विद्यामृत वर्षिणी, विश्वदेव प्रणीत है सिद्धांत दीप। सदानंद योगींद्र वेदांत सार, जो सदानंद योगींद्र ने वेदांत सार नामक एक अत्यंत लोकप्रिय प्रकरण ग्रंथ लिखा। तो पूछा जाए कि वेदांत सार कैसा ग्रंथ है, तो एक प्रकरण ग्रंथ है। वेदांत सार के रचनाकार कौन है, सदानंद योगींद्र। इस वेदांत सार पर निरसंग सरस्वती कृत सुबोधिनी टीका, और राम तीर्थ की विद्युन मनोरंजनी टीका, और आप देव की बाल बोधनी, ये 3 टीकाएँ उपलब्ध होती हैं।
तो वेदांत सार पर 3 टीकाएँ मिलती हैं। एक नृसिंह सरस्वती की सुबोधनी टीका, राम तीर्थ की विद्यो मनोरंजनी टीका और आप देव की बाल बोधनी, ये 3 टीकाएँ उपलब्ध होती हैं। संस्कृत की दार्शनिक वाङ्मय में परमहंस परिव्राजकाचार्य सदानंद योगींद्र ने के वेदांत सार के अतिरिक्त कुछ अन्य वेदांत सार भी पाए जाते हैं। इनमें से रामानुज और शंकराचार्य के वेदांत सार उल्लेखनीय है। रामानुज का वेदांत सार विशिष्ट अद्वैत संप्रदाय का ग्रंथ है। वेदांत सार किस संप्रदाय का ग्रंथ है? तो विशिष्ट अद्वैतवाद का। सदानंद योगींद्र का वेदांत सार अद्वैत वेदांत का एक लघुकाय प्रकरण ग्रंथ है। इस पर 3 प्राचीन आचार्यों ने संस्कृत टीकाएँ लिखी, जो अभी पढ़े थे, यहाँ पे आया भी है। सुबोधनी की, नृसिंह सरस्वती की सुबोधनी टीका वेदांत सार पर उपलब्ध होने वाली टीकाओं में ये सबसे प्राचीन टीका है। कौन सी? सुबोधनी। इसके कर्ता हैं या इसके रचनाकार हैं नृसिंह सरस्वती। नृसिंह सरस्वती ने कौन सी टीका लिखी? सुबोधनी टीका। किस पर लिखी? तो वेदांत सार पर। ये सबसे प्राचीन टीका है। राम तीर्थ की है विद्यो मनोरंजनी टीका लिखेगी और आप देव द्वितीय हैं जो इनने बाल बोधनी टीका लिखी। आज के लिए बस इतना ही। नमा संस्कृत है।